फिलॉसफी इन नेचर में आज बात करते हैं अमेरिकी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर की किताब द डिनाइल ऑफ डेथ पे। अर्नेस्ट बेकर ने 1960 में अपनी पीएचडी मुकम्मल की थी। उनकी तहकीक एंथ्रोपोलॉजी और नफ्सियात पर थी। वो गैर रवायती उस्ताद थे जो अपने तलबा में पसंद किए जाते थे, लेकिन इंतज़ामिया में नहीं। 6 साल में 4 मुलाजमतें बदल कर सान फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे कि उनको बड़ी आंत का कैंसर तशखीस हुआ। इससे अगले कुछ साल उन्होंने तकलीफ़ में और ज़्यादा वक्त बिस्तर में गुजारा। इस दौरान उन्होंने एक किताब लिखी। बेकर का इंतकाल 1974 में हुआ। उनकी किताब मौत से इनकार को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला और 20वीं सदी के अहम तरीन इंटेलेक्चुअल कामों में समझी जाती है। साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में उनका काम बहुत असर रखता है। इसमें से चंद नुकात ये हैं। पहला ये कि इंसान बाकी जानदारों से इस हवाले से मुनफरिद है कि वो तसव्वुर बना सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोच सकते हैं। कुत्ते बैठकर अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होते। बिल्लियाँ अपनी पुरानी गलतियों पर नहीं पछताती या ये नहीं सोचती कि अगर वैसा कर देती तो फिर क्या होता। बंदर एक दूसरे से फलसफे पर या अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर गपशप नहीं करते। मछलियाँ दूसरी मछलियों के लंबे पंख देखकर हसद का शिकार नहीं होती। हम ये सलाहियत रखते हैं कि फ़र्ज़ी सूरत हाल के बारे में और मुमकिनात के बारे में सोच सकते हैं। माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि वैसा हो जाए तो क्या हो। क्योंकि हम मुतबादिल मंजरनामे ज़हन में तश्कील दे सकते हैं, तो हम ऐसी हकीकत का भी तसव्वुर कर सकते हैं जिसमें हम खुद ना हों। और इस मुनफरिद ज़हनी सलाहियत की वजह से कभी ना कभी हम सब अपनी मौत के नागुज़ीर होने की हकीकत से आगाह हो जाते हैं। इस हकीकत के इदराक को बेकर मौत की दहशत कहते हैं, एक गहरी बेचैनी जो हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों के पीछे छुपी है। बेकर का दूसरा नुक्ता इस बात से शुरू होता है कि हमारे 2 वजूद हैं। एक हमारा फ़िज़िकल वजूद है जो खाता है, सोता है, खराटे मारता है और फेसबुक पर वक्त ज़ाया करता है। दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट वजूद है जो हमारी शनाख्त है, जैसा कि हम अपने आप को देखते हैं। हम सब किसी न किसी सतह पर ये जानते हैं कि हमारा फ़िज़िकल वजूद बाकी नहीं रहेगा, मौत नागुज़ीर है, और ये हकीकत किसी लाशऊरी सतह पर हमें दहशत ज़दा करती है। इसका खौफ हमें इस दूसरे तसव्वुराती वजूद की लाफानियत की कोशिश की तरफ धकेलता है जो हमने अपना खुद बनाया होता है। इसलिए लोग इमारतों पर नाम लिखवाने, किताबों पर नाम छिपवाने और कई बार बेकार चीज़ों का क्रेडिट लेने में भी सख्त मेहनत करते हैं और बहुत वक्त लगाते हैं। हम दूसरों को वक्त देते हैं, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को, इस उम्मीद पर कि हमारे तसव्वुराती वजूद की छाप हमारे फ़िज़िकल वजूद से ज़्यादा देर पा होगी। हम याद रखे जाएंगे, दुनिया से चले जाने के बाद भी इज़्ज़त से देखे जाएंगे। बेकर इसको लाफानियत के प्रोजेक्ट्स कहता है, वो इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट्स जो हमारे फ़िज़िकल खात्मे के बाद भी ज़िंदा रहेंगे। वो कहता है कि तमाम इंसानी तहज़ीब इन लाफानियत के प्रोजेक्ट्स का नतीजा है। शहर, हुकूमतें, इमारतें, यादगारें, स्ट्रक्चर, नज़रियात, इजादात, फ़लसफ़े, ये सब कुछ हमसे पहले गुजर जाने वाले लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, उनके जिनके तसव्वुराती वजूद ने मरने से इनकार कर दिया। तारीख़ के अजीम लोग जिनके नाम आज भी उतने ताकतवर हैं जितने अपने वक्त में थे। यही उनका असल नुक्ता है। आर्ट में महारत, नई जगह को फ़तह करना, दौलत कमा लेना, या फिर मोहब्बत करने वाली बड़ी फैमिली जिसके ज़रिए नस्ल दर नस्ल ज़िंदा रह लेंगे, ये सब उस कोशिश का हिस्सा है। मेरा कारनामा, मेरा ख़ानदान, मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरा नज़रिया, मेरी नस्ल। ज़िंदगी के मानी हमारी इसी ज़िंदा रह जाने की ख्वाहिश के गिर्द घूमते हैं। सियासत, नज़रियात, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी की जिद्दतें, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बेकर कहते हैं कि जंगें, कत्ल गारत, इनकलाब उस वक्त होते हैं जब एक गिरोह का एक ऐसा प्रोजेक्ट दूसरे के प्रोजेक्ट से टकराता है। सदियों का जबर और लाखों का बहाया गया खून इसी प्रोजेक्ट के टकराव की वजह से है। और जब हमारा ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए तो मानी ख़त्म हो जाते हैं। जब ये अंदाज़ा हो जाए कि मेरा तसव्वुराती वजूद मेरे फ़िज़िकल वजूद से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, तो फिर वो दहशत ज़दा कर देने वाला, बेचैन और डिप्रेस कर देने वाला एहसास तारी हो जाता है। ये लाफानियत के प्रोजेक्ट्स हमारी इक़दार बन जाते हैं, मानी का पैमाना और ज़िंदगी का महवर। और जब इनमें नाकामी हो तो हम नाकाम हो जाते हैं। बेकर को आगे चलकर एक चौंका देने वाला एहसास होता है। लाफानियत के ये प्रोजेक्ट्स हल नहीं हैं, मसला हैं। अपनी लाफानियत के लिए कोशिश के बजाय
اپنے فانی ہونے کو تسلیم کر لینا حل ہے۔ بیکر اس کو کڑوا تریاک کہتے ہیں۔ بیکر خود اس سٹیج پر تھے جب ان کو موت کا علم تھا اور اس سے مصالحت کی کوشش میں تھے، لیکن اس میں بیکر دوسروں سے مختلف تو نہیں۔ موت کا یہ علم تو ہم سب کو ہے۔ موت ناخوشگوار ہے لیکن لازمی ہے۔ اس سے آنکھیں چرانے کا فائدہ نہیں، بلکہ اس حقیقت کو مان لینے اور اس کا خوف ختم کر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بار اس کو تسلیم کر لینے سے فنا کی دہشت کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور ہماری بے معنی اور ضرر رساں خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں، لافانیت کی غیر منطقی کوشش اور اس کے ساتھ جڑے خطرناک خیالات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔